हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को और बढ़िया करेंगे प्रकाश संश्लेषण पढ़ा करके। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, साथ में इसकी क्रियाविधि भी देखेंगे। पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम तो चाहेंगे कि आप इसको आसानी से और पढ़ें, मतलब याद रखें, समझें। और दूसरी बात, हम इसमें सूत्र को याद करने में काफी दिक्कत होती है, तो हम एक ट्रिक बताएंगे आपको जिससे आप थोड़ा सा जल्दी या फिर आसानी से याद कर सकेंगे सूत्र। समझ में आ गया ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण देखो। प्रकाश का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, इसमें प्रकाश के बारे में है कुछ ना कुछ। संश्लेषण का मतलब निर्मित करना, प्रकाश की सहायता से भोजन निर्मित करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ये तो सरल शब्दों में हो गया कि भाई पौधे क्या करते हैं ना, प्रकाश का मतलब धूप, ये जो उजालापन दिख रहा है आपको, इस सब की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण, सरल शब्दों। लेकिन अगर परिभाषा पूछी जाए जो हमें लिखना है ना, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। तो अच्छे से में हमें ये लिखना है कि पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हरित लवक की सहायता से जल, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो चार चीजें लगती है प्रकाश संश्लेषण में। पहली चीज सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक, ये चारों आपस में मिल करके क्या क्या बनाती हैं, जल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती हैं। यही प्रक्रिया, ये जो बनने बिगड़ने की प्रक्रिया है ना, बनता जो है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब ये भोजन है, इसको पौधे यूज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यूज कर लेते हैं, ग्लूकोज भी आप इसको लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, इसको आप भोजन लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह पर अलग अलग लिखा रह सकता है, लिखा होता है इसको। उसके बाद जल का भी वो लोग यूज कर लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जल का तो काम पड़ता ही। लेकिन ऑक्सीजन का विशेष रूप में उनके अंदर उतना ज्यादा काम नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा के माध्यम से। जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उनके माध्यम से शरीर से बाहर निकाल। तो समझ में आ गया ना। चार चीजें पकड़नी है आपको, पौधे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप चाहें तो जल, कार्बोहाइड्रेट और ये तो पूरा लिख सकते हैं। अब अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र में देखो हमने क्या लिखा है, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। भाई हमने बताया ना कि चार चीजें लगती है, एक हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हमने बताया ना जल लगता है तो जल हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे दो चीजें हमने नहीं लिखी हैं, तो दो चीजें भैया काहे ना लिखे, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और ये है आपका हरित लवक, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक सब आपस में मिलते हैं, मतलब ये सीधा सीधा ना हरित लवक के अंदर ही मिलते हैं जाकर के, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या भोजन, इसको आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, का निर्माण होता है, प्लस जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। समझ में आ गया ना। ध्यान रखना है, इधर रासायनिक समीकरण में दो चीजें इधर है, तीन चीजें इधर है। आप चाहे ना तो आसानी से समझने के लिए चार चीजें इस पार हैं और इधर है तीन चीजें, ऐसे भी समझ सकते हो। चार चीजें का आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, देखो इसमें, इसको चाहो तो आप ना प्लस में भी लिख सकते हो। सूर्य का प्रकाश हमने तीर के ऊपर लिख दिया, आप चाहें तो इसमें प्लस करके भी लिख दो, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। तो चार चीजें हो गई, 1 2 3 4, फिर तीर का निशान बना दो, और तीन चीजें ये 1 2 3, इसका सूत्र लिख दीजिए, जल का सूत्र लिख दीजिए, ऑक्सीजन। भाई देखो, सूत्र बनाना अगर आपको याद नहीं होता तो हम अभी बता देते हैं, और वही बता भी रहे हैं। क्या करना है आपको, इतना याद कर लो कि चार चीजें प्रयुक्त होती, तीन चीजें बनती, पहली चीज। दूसरी भी बात
कि चार चीजें कौन कौन सी चीजें लगती हैं भैया, आप उनका सूत्र आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख दोगे, जल का सूत्र लिख देना है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश का सूत्र थोड़ी लिखना है, प्लस लिख के सूर्य का प्रकाश लिख दो, उसके बाद प्लस लगा के हरित लवक लिख दो, ठीक। फिर तीर का निशान बनाओ। अब तीन चीजें कौन कौन सी आपको याद होना चाहिए भाई, कि ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो सीधा सीधा आप ग्लूकोज का सूत्र लिखो, जल का सूत्र H2O लिखो। चलो रुको, देखो हम ही बता देते हैं कैसे बनाना है समीकरण। देखो हमने बताया ना चार चीजें लगती हैं, ठीक, हम केवल सूत्र लिख रहे हैं। कई बार आप लोग दिक्कत होती सूत्र लिखने में, तो अभी नहीं होगी। प्लस हरित लवक, ठीक है, हरित लवक प्लस सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यहां तक तो इतना समझ में आ ही गया ना भैया, इतना समझ में आ ही गया ना कि चार चीजें लगती हैं, उसके बाद तीर का निशान। अब बनता क्या क्या हमने बताया आपको कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, प्लस आपका बनता है जल, प्लस बनता है O2। बस समझ में आया ना। पहली बात आपको इतना याद होना चाहिए कि क्या क्या चीजें प्रयुक्त हो रही, लग रही हैं। दूसरी बात आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें बन रही। कुछ नहीं करना, बस केवल सूत्र लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक चीज देखो, इधर आपको 612 याद रखना है, 612, और इधर याद रखना है 66। तो 612 में से आप 6 इधर लिख दो, 12 इधर लिख दो, तो इधर सही हो गया। उसके बाद आपको ग्लूकोज में कुछ नहीं करना है, एक 6 आपको यहां पर लिख देना है, एक 6 यहां पर लिख देना है, बराबर। तो इस तरीके से देखो रासायनिक समीकरण आपको मतलब सही लगा है ना। कई बार बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है, यही 12 और 6 ही बोलते हैं। तो उसके लिए आप ये याद रखो कि 612, तीर का निशान 66, बढ़िया तो बस। और 5-6 बार प्रैक्टिस कर लो, याद हो गया। हमने भी ऐसे ही याद किया, सही बताएं तो समझ में आ गया ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सीधा सीधा समझ में आ गया ना प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होती है, मतलब कैसे बनता है ये सब चीजें, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो इसको पुश करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या बताएंगे भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ये बहुत बढ़िया क्रिया विधि है, मजेदार वाली। भगवान ईश्वर अगर हमारे अंदर भी कर देता तो हम लोगों को ये जो मांस मछली दुनिया भर का अगड़म तगड़म खाते पीते हैं ना, खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। आदमी देखो क्या क्या खा जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद ही बना लेते, धूप में बैठते 1 घंटे और चार्ज बढ़िया से, है कि नहीं। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ओहो क्रिया विधि लिख दिया हमने। 2 प्रक्रियाएं होती, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, अब इतना आपको पता ही है कि कहां पर होता है, हरित लवक के अंदर होता है, हरित लवक के अंदर होता है। हरित सही लिखा है नहीं, थोड़ा बहुत गलत हो तो सही कर लेना, सही लग रहा हमें तो प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के अंदर होती है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हरित लवक क्या होता है, तो जानकारी होनी चाहिए ना, इससे थोड़ी के हवा में पढ़ ले रहे। आप सभी ने पादप कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, ये तो हम जन्य कोश का बना दे रहे हैं। चलो भैया पादप कोश का बना देते हैं। क्या होता है हरित लवक, थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे करके आपने पढ़ा है कक्षा 9 में, आपको याद नहीं होगा इसीलिए हम बना के दिखा दे रहे हैं। ऐसे करके थोड़ा बहुत याद हो रहा है, ऐसे करके संरचना थी, उसमें आप कोशिका थी, कोशिका के अंदर ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे थे, है ना। केंद्रक होता है इसके बीच में, इसमें डीएनए होता है, गाल्जी काय होते हैं, है ना। ऐसे करके राइबोसोम होते हैं छोटे छोटे,
कोशिका द्रव्य होते हैं इसमें, और इसमें लाइसोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, मतलब एक पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं। मतलब पादप जो कोशिका होती है, जैसे देखो हम लोगों का जो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, उसी तरीके से पौधों का भी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना। अगर उनकी हम एक कोशिका निकाल करके देखें ना सूक्ष्मदर्शी में, तो तमाम सारे कोशिकांग देखते हैं। तो उन्हीं में से एक कोशिकांग होता है आपका हरित लवक, जो केवल भैया पौधों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, केवल पौधों में पाया जाता है, और इसी की सहायता से ये लोग अपना भोजन बना लेते हैं। ये तो समझ में आया ना, हरित लवक क्या होता है। हरित लवक एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। हरित लवक जितने कोशिकांग है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और केंद्रक, बाकी सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो एक जानकारी थी। अब आपको इतना पता लग गया ना कि हरित लवक होता क्या है, हम यही केवल बता रहे थे। अच्छा ठीक है। अब हरित लवक में अगर आप उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, तो आपको ऐसे संरचना दिखती है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये हरित लवक की संरचना है। हरित लवक की संरचना, पहले हरित लवक को समझ लो, फिर ये समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। वो हमारा काम हम बता देंगे आपको कैसे करना है। तो हरित लवक में क्या होता है, दोहरी परत होती है। एक को बाह्य परत बोलते हैं, जो बाहर होगी भैया उसको बाह्य परत बोल देंगे, और एक दूसरे को बोलते हैं अंतः परत। अंतः परत का मतलब यह अंदर पाई जाती है, इस वजह से अंतः परत है। अब इसके अंदर ना तरल पदार्थ भरा होता है, प्रोटीन का बना होता है, पानी जैसे। ऐसे इमेजिन कर लो कि एक झिल्ली है, 2 परत की झिल्ली, उसके अंदर पानी भरा है, प्रोटीन, जो पानी होता है प्रोटीन का बना होता है। जैसे अंडा नहीं होता भैया, अंडा वैसे ही समझ लो। तो प्रोटीन का बना होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये चीज ध्यान दे लो, ये अभी बार बार आएगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो हरित लवक की संरचना में आपको बाह्य परत समझ में आया। हरित लवक की जो संरचना होती है उसमें 2 परतें होती हैं, एक बाह्य परत, एक अंतः परत। ठीक है। उसके बाद जो अंतः परत होती है, अंतः परत के अंदर प्रोटीन का बना एक द्रव भरा होता है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पर कि हरित लवक के अंदर प्रोटीन से बना एक द्रव पाया जाता है, उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं, क्योंकि ये अभी आएगा। अब उसके बाद और देखेंगे ना इसमें, तो इसमें सिक्के के जैसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, सिक्के के जैसे, 1 का सिक्का, 2 के सिक्के, ऐसे करके संरचनाएं। ये ना पूरे हरित लवक में ऐसे करके फैली होती है। तो इसमें से जो एक सिक्के जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड भी बोलते हैं, कॉइड भी बोलते हैं, जैसे भी पढ़ पाओ। अब ये भी लिख लीजिए, थाइलेकॉइड किसे कहते हैं, हरित लवक के अंदर सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको थाइलेकॉइड कहते हैं। लिखिए, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो हरित लवक के अंदर ये थाइलेकॉइड ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं कई बार, जैसे सिक्का का ढेर लगा दो ना, सेम वैसे ही। तो हम इसको सिक्का का ढेर बना लेते हैं इसको। अब ये देखो, अब इसमें कई सारे थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, इसको बोलते हैं भैया ग्रेना, या फिर ग्रेनम शब्द यूज करते हैं। अब इसे भी लिख लीजिए, ग्रेनम हेडिंग डालिए, लिख लीजिए कि ग्रेनम किसे कहते हैं। भाई मन में आता है ना, अभी ये सब आएंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझिए तो हम इसको पढ़ेंगे। तो ग्रेना क्या होता है, सिक्के थाइलेकॉइड के ढेर को से ग्रेनम बोलते हैं। मतलब जब देखो थाइलेकॉइड जो सिक्के जैसी संरचना, उनको थाइलेकॉइड बोलते हैं, और सिक्के जैसी जब थाइलेकॉइड ढेर बना लेते, एक के ऊपर एक के ऊपर हो जाती ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, या फिर ग्रेना भी कई जगह लिखा। समझ में आया।
अब उसके बाद एक और चीज होती है कि ये एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेना होती हैं, थैलेकॉइड होती हैं, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, ऐसे करके जुड़ी रहती हैं। इनको पटलिका बोलते हैं, पटलिका, ठीक है, पटलिका बोलते हैं। इंग्लिश में लैमेली शब्द का भी यूज करते हैं, लैमेली या लैमला लिखते हैं कई जगह पर। समझ में आ गया ना? तो एक बार फिर से देख लो, हरित लवक दोहरी झिल्ली की बनी संरचना होती है, जिसके अंदर तरल पदार्थ, प्रोटीन का बना तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा के अंदर सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड के ढेर को ग्रेनम बोलते हैं। और प्रत्येक थैलेकॉइड एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जिन संरचनाओं से जुड़ी होती हैं उन्हें पटलिका बोलते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे नहीं खेलते तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे और बढ़िया सर्कल घूमते, वो चीज, ठीक। चलो भाई, अब हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं आती हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आती हैं। पहला है आपका प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया। अब प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक, सीधी सी बात है। इसी कारण तो इसको प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं। अगर कई बार पूछ लिया जाए कि प्रकाश अभिक्रिया क्यों बोलते हैं भाई, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश की जरूरत होती, बिना प्रकाश के ये अभिक्रिया नहीं होती, ठीक। एक एक चीज समझते हैं। अब अच्छा, ये हरित लवक में होती कहां पर है? अब आपने देखा ना कि ये आपका हरित लवक है, ये स्टोमा है, पानी जैसा भरा, उसमें सिक्के पड़े हैं, सिक्कों का ढेर पड़ा है। तो ये कहां पर होता है, मतलब इसमें होता है कि इसमें होता है कि इसमें होता है, तो वो चीज देख लेते हैं। यह अभिक्रिया कई बार पेपर में पूछा जाता है, बहुविकल्पीय में तो गजब बढ़िया, बहुत बढ़िया पूछा जाता है कि बताओ प्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है। तो यह अभिक्रिया आपको याद रखना है, लैमेली और ग्रेना में होती है। लैमेली तथा ग्रेना में होती है, ठीक भैया। इतना भी पता लग गया ना तुम्हें कहां पर होती है। लैमेली का मतलब ये जो संरचनाएं हैं इसमें, और ग्रेना ये जो सिक्के जैसी ढेर की संरचनाएं इसके अंदर होती है। मतलब आप थैलेकॉइड को भी इसमें ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया ना? इतना कहां पर होती है, लैमेली तथा ग्रेना में। कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए प्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है। तो अब आप लोगों का यहाँ दूसरे तक तो क्लियर ये हो गया है ना कि यह अभिक्रिया कहां पर होती है, लैमेली और ग्रेना में होती है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में होता क्या है। तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में एटीपी तथा NADP .2H का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया में, मतलब प्रकाश अभिक्रिया में ही एटीपी बनती है और NADP.2H बनता है। इसका तो फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे करके होता है। तो ये चीज ठीक है कि हाँ भाई इस प्रक्रिया में इनका निर्माण होता है। और क्लास में क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब ये वाली लाइन कि इसी अभिक्रिया में जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया और अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत, इसमें मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये और ये सबसे ज्यादा, दो चीजें समझ में आ गया ना। कई बार पूछा जाता है पेपर में कि भैया बताओ प्रकाश संश्लेषण की किस अभिक्रिया में
ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लेते कि ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है भैया, कि जल से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, किससे बनता है? तो ध्यान रखना है हमेशा कि जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना ही है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों जो है Na-ATP और NADP.2H को, इन दोनों को परिपाचन शक्ति कहते हैं। उसी में लिख लीजिए अगला लाइन अगर लिखना चाहें तो। और NADP.2H को अपचयन शक्ति कहते हैं। बस। तो कम से कम आपको प्रकाश अभिक्रिया में इतना जरूर पता होना चाहिए कि प्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया, इसमें एक चीज और है, प्रकाश अभिक्रिया की जो खोज की थी रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने की। किसने? रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसी कारण प्रकाश अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट, प्रकाश अभिक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। तीसरी बात, यह अभिक्रिया लैमेली तथा ग्रेना में होती कहां है? लैमेली तथा ग्रेना में होती है। हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को मिस नहीं करना है। उसके बाद इस अभिक्रिया में ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है। और चौथी बात कि इस अभिक्रिया में जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, ये ज्यादा जरूरी है, आप इसे जरूर, जो इंपॉर्टेंट में है ये तो आप पढ़े पूरा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब पूरा जरूर, पूरा भी पढ़िए, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया पढ़ने तो उसमें लिखेंगे क्या भाई, है कि नहीं? लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गई प्रकाश अभिक्रिया। अब एक और अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को कीजिए थोड़ा सा पुश और ले लीजिए लिख, फिर हम तब तक अगला बता देते हैं आपको। यहाँ पर बाह्य परत का मिट गया है, बाह्य परत। दूसरी अभिक्रिया होती है आपकी ब्लैकमैन अभिक्रिया या प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाशहीन अभिक्रिया। अब इसको देखो ना, किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसको दिया था ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ने दिया था। आप पूरी लाइन लिख लीजिए। दूसरी बात, अब प्रकाशहीन अभिक्रिया में इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसी में आप लाइन टू लाइन लिखते जाइए। प्रकाश जैसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब ये अभिक्रिया होती कहाँ है? यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अब आपको पता है भैया स्ट्रोमा, अभी आपने इसको पढ़ रहे, तो आपने अब देख ही लिया कि यह अभिक्रिया प्रकाशहीन अभिक्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा का मतलब जो हरित लवक के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है ना, उसके अंदर होती है। वैसे काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप जब क्लास 11th में देखेंगे, 12th में, तो बढ़िया सा पढ़ेंगे और ज्यादा। अभी उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं तो इसको भी पढ़ते, परत पढ़ते, हर एक परत ये किससे बनी होती है, किससे, है ना, तो वो सब चीजें भी हैं बाकी। लेकिन अभी जितना हम लोग को उतना ही पढ़ना है, इसलिए ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाते हैं। तो बढ़िया मोटा माटी चीजें, प्रकाशहीन अभिक्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। अब हमने आपको इतना बता ही दिया स्ट्रोमा कैसे। उसके बाद इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इससे पहले में आपने क्या देखा था? उसमें ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा किससे? जल से, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो भोजन का निर्माण किस अभिक्रिया में हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में हो रहा है? दूसरे चरण में, या फिर दूसरी अभिक्रिया जिसे हम कह सकते हैं प्रकाशहीन अभिक्रिया, उसमें होती है, ना कि प्रकाश अभिक्रिया। समझ में आ गया?
तो ये भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब बहुविकल्पीय में, लघुत्तरी में ऐसे आ जाता है। बाकी तो आपको प्रकाशहीन अपक्रिया लिखना है तो आप पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कहां पर होता है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं या पौधे के वे भाग जो हरे होते हैं वहां पर होता है। उसके साथ साथ आपने अब ये भी देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण में दो चरण कौन कौन से होते हैं, प्रकाश अपक्रिया, प्रकाशहीन। प्रकाश अपक्रिया में भी आपने पढ़ लिया है अब कि प्रकाश अपक्रिया हमेशा प्रकाश में होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इस अपक्रिया में जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऐसे करके 3-4 पॉइंट आपने पढ़े, उन्हें लिखना है। उसके साथ साथ फिर आपने प्रकाशहीन अपक्रिया पढ़ा, हमने देखा कि इसको किस वैज्ञानिक ने दिया। उसके बाद हमने देखा इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं होती, तो नहीं होती। होती कहाँ है ये प्रकाशहीन अपक्रिया, हरित लवण के स्ट्रोमा में होती है, जो तरल पदार्थ होता है उसमें होती है। और उसके बाद इस अपक्रिया में CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया ना प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। आप चाहे तो ये इस चित्र को भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई होंगी आसान तरीके से बताई गई हैं और समझ में भी आई होंगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।